सारा सौदा खड़ा हुआ, ये तो सही दाय खून को है। क्या कोई आदमी इस चीज का, ये प्रधान जी और कोई जवाब देगा कि जो 33 बच्चे मारे गए गोलियां, उनके परिवार से कोई इस संस्था में है क्या? अगर वो बच्चे कुर्बानी नहीं देते तो ये संस्था खड़ी हो जाती? क्या दो बरादरी के और जो बच्चे मर रहे हैं, क्या उस दूसरी बरादरियों का ऐसा नहीं है? तुम्हारा तो समाज से यार, जो लोग, जब हम जिस दिन 3 डेड बॉडी लेके। मेरा नाम प्रताप दहिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति। आज हिसार के अंदर जो है, बोलो ना, वह पीछे एक सतीश माजरा जी हैं, नहीं सतीश पुट्ठी, हमें पता लगा कि उन्होंने चेयरमैन रणधीर सिंह, जो एक्स चेयरमैन है, आज चेयरमैन नहीं है, वो और उनकी टीम, 3 और ट्रस्टी हैं, बाकी 20 ट्रस्टी हमारी तरफ हैं। उन्होंने कोई मीटिंग आज हिसार धर्मशाला में बुलाई हुई थी। हमने पता था भी वो क्या किस प्रकार किस आयोजन के लिए कर रहे हैं। हम भी अपनी बात रखने के लिए यहाँ पहुंचे थे, हेल्दी डिस्कशन करना चाहते थे भी, क्योंकि कोई जवाब कोई देगा, कोई किसी पर आरोप लगाएगा, ये कर दिया वो कर दिया, तो हम ये चाहते थे कि भी हमारी भी बात सुनी जाए। और जब ये जाट सेवा संघ का निर्माण हुआ, उस टाइम अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने 1,90,00,000 रुपए जो है धाम पर जो चंदा जो है आप लोगों ने दिया हुआ था, जो 52 दिन धरने चले थे, उनसे इकट्ठा करके हमने इसके 16.5 एकड़ जमीन पहले ली थी जसैया गांव में, और उसके बाद धीरे धीरे हमने 25 एकड़ जमीन जो है छोटराम धाम पे दे दी। इसमें पहले 15 ट्रस्टी थे और एक ट्रस्ट का आयोजन किया गया जिसमें सेटलर यशपाल मलिक जी हैं। सारी पावर ट्रस्टीज को है, उसमें टर्म है, जो भी ट्रस्टी बनेगा वो सिर्फ 5 साल के लिए बनेगा, और 5 साल जैसे उसका टर्म पूरा हो जाएगा तो अगले ट्रस्टी आएंगे। एक ही स्टेट से 15 से ज़्यादा ट्रस्टी नहीं होंगे, और इस 100 के करीब इसके ट्रस्टी बन सकते हैं। जैसे जैसे इसका विस्तार होता जाएगा, हर दूसरे स्टेटों में भी इसकी ब्रांच खोली जाएंगी। तो पहली जो टर्म थी उसमें करीब 12 करोड़ के लगभग राशि इकट्ठी हुई, और 1 मंजिल तक का उसमें वो बना दिया, और ये ज़मीन ले ली, 4 दीवारी बना दी स्टील की, यानी कि ऑफिस बना दिए टेम्परेरी। वहाँ कोरोना भी आया, और दूसरा किसान आंदोलन की वजह से थोड़ा सा गति जो है रुक गई थी। दूसरा टर्म जो उसमें एक कंडीशन है, कोई भी राजनीतिक जो पार्टी में हिस्सा लेता है, चाहे वो जिला प्रधान है या प्रदेश में कोई बड़ा पद ले रहा है, कोई भी आदमी ट्रस्टी नहीं बन सकता जो भी राजनीतिक उसमें कोई पद ले रहा है, या एमएलए है या एक्स एमएलए है या कोई भी। तो हमने इसी को सुचारू रूप से चलते हुए 5 साल के बाद जैसे टर्म पूरी हुई तो दोबारा से 23 ट्रस्टी बनाए, जो हरियाणा से और यूपी से और दिल्ली से मिला करके, और एक पंजाब से मिला करके। तो अभी स्मूथली जो काम चला हुआ था 3.5 साल, जो बड़ा जोर और काम चला, और हमने एक बिल्डिंग का निर्माण कर दिया, और निर्माण होने के बाद फिर छोटी मोटी जो भावनाएं आदमी के अंदर उत्पन्न होगी, और उन्होंने कहा कि जाट सेवा संघ अलग है और अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति अलग है। इस पर हमने आपत्ति उठाई कि ये एक सिस्टर यूनिट है जाट सेवा संघ, क्योंकि उसी के द्वारा बनाई हुई है। और जब हमने ये बनाई थी भी जाट आरक्षण संघर्ष समिति चंदा मांग के लाएगी, और जाट सेवा संघ में पढ़े लिखे लोग इसका उत्थान के लिए काम करेंगे, कोचिंग चलाएंगे, पहले सुपर 100 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में यूपीएससी तक इसको लेके जाएंगे। तो लेकिन कुछ लोगों ने अपनी मानसिकता को दिखाने के लिए, अपनी बात को दिखाने के लिए, दबाने के लिए अपने ही नाम से वहाँ ऑफिस नेम प्लेट लगा दी, और किसी को पूछा नहीं। फिर एक छोटराम धाम पर जो एक भाई ने छोटराम जी की मूर्ति दी थी, तो उसमें क्या हुआ, अपने नाम लिखाने चाहिए, तो उसमें हमने आपत्ति उठा दी। तो इन्हें जोर शोर से दूसरी बात शुरू कर दी, अगर ये ट्रस्ट के नियम को बदलो। ट्रस्ट के नियम को क्यों बदलो? वो कह रहे 21,000 का आदमी
जो स्थायी उसको मेंबर बनाओ और वही ट्रस्टी को चुनेगा। तो इस पे यशपाल मलिक जी ने और हमने ये एक एतराज उठाया, भाई जो गांव में कट्टा लेकर के गेहूं मांगता है, 1100 रुपये देता है, 100 रुपये देता है, हमारे लिए तो वो भी आदरणीय है। एक जिले से एक ट्रस्टी चुनना है, तो आप लोग गांव में या जब जिले में, यही पहले चुने गए 2 बार, भी इकट्ठे सारे भाइयों को इकट्ठा करो जो छोटूराम धाम पे काम करते हैं या जिन्होंने चंदा दिया है, उनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। इलेक्शन ट्रस्ट में नहीं होता। अगर इलेक्शन होगा तो वो संस्था हो जाएगी, और इलेक्शन होने से संस्था हो जाएगी तो जैसे आज यहाँ आपस में झगड़ा हो रहा था, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाएगा। ट्रस्ट में एक नियम है, उसमें सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं होता। इस बात को इन्होंने, इनके मनसा क्या थी कि ज़्यादा चंदा जो है गुड़गांव वालों ने दे रखा है, झज्जर है, भाई पानीपत है, और कहीं है, बहुत से ने दे रखा, वे वहाँ के ट्रस्टी ज़्यादा हो जाएं, दूसरे जिले के इग्नोर हो जाएं, क्योंकि 15 से ज़्यादा बन नहीं सकते। उसका ही हमने मना कर दिया, तो उन्होंने मलिक साहब पे इस तरह के अनौप शनौप जो बाज लगा दिए। आज यहाँ भी बहुत बात भई, भी कोई जाट आरक्षण के केसों को नहीं संभालता। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, हर तारीख पे जाता हूँ, और अभी पिछली तारीख लगी हुई थी, अब 11 लगी हुई है, अभी हमारी 27 तारीख थी, उससे पीछे थी। चीफ जस्टिस का केस है, वो बार बार जो है मस्क्यूरी, कभी मुरथल कांड उठा देता है, कहीं SIT के काम करा देता है, कहीं कुछ करा देता है। लेकिन अब क्या हेल्दी जो है डिस्कशन हुआ, बहस हुई है, और अगली तारीख जो है 11 मार्च दी है, जो हमारे केस विड्रॉल के लिए लगी हुई है। तो हम पूरी तरह से सजग है अपने भाइयों के लिए। और दूसरी बात यह है, जाट सेवा संघ हमारे जाट आरक्षण के भाइयों के लिए कोई मदद नहीं करा, जाट आरक्षण संघर्ष के सिवाय। तो आज जो इस प्रकार का यह एपिसोड हुआ, हम ये चाहते थे भाईचारा कायम रहे, और जो ये बात हमारे पे या यशपाल मलिक पे उंगली उठा उठा के किसी को गाली दे करके अनाप शनाप, ये बहुत अच्छी बात नहीं है बरादरी में। ठीक है, दोषी मैं भी हो सकता हूँ, और भी हो सकता है, दोष सब में हो सकता है, परमात्मा में तो नहीं है, गलती किसी में भी हो सकती है। और 6 दिसंबर को मलिक साहब ने एक बात कही थी, हम वहाँ 500 के आदमी लगभग थे, भाई 2-2 आदमी हर जिले से आ जाओ, और 23 ट्रस्टी है, अंदर बैठ करके जो आप चाहोगे, मेरे लेखे इसने सोसाइटी बना लो, मेरे लेखे ने ट्रस्ट रख लो, आप ये कहो तो भाई मैं आना छोड़ दूंगा, ये जो कुछ करना अंदर चलो। लेकिन कुछ लोग अपने जो असामाजिक तत्व इस बात पढ़ गए, अगर नहीं 500 आदमियों में यहाँ बैठ कर फैसला करो, कभी 500 आदमियों में फैसला नहीं होता। और जब ट्रस्टी हैं, अब एक बात सोचने की बात है, गांव में एक सरपंच खड़े हैं, 2 भाई, मैं हार गया, और सरपंच और मेंबर ही फैसला लेंगे, मैं हारा अनुकल लाग जाए, भैया हम फैसला करेंगे, या भाई हम पैसा लगाएंगे तो पैसा ट्रस्टी लगाएंगे। और रणधीर सिंह जी ने, मलिक साहब जो सेक्रेटरी हैं, ये रामकरण दलाल है, इन तीनों ने अपनी बिल्कुल किसी को ट्रस्टियों को नहीं पूछा, और इन्होंने कहा ना, अब 6 तारीख को मीटिंग बुला ली, सारे ट्रस्टियों ने तंग होकर के सेटलर को चिट्ठी लिखी, अब जी हमारे से कोई पूछताछ नहीं है, 3.5 साल में ना मीटिंग बुलाते, तीनों अपने आप फैसला लेते हैं, आप मीटिंग बुलाओ। सेटलर मीटिंग बुला सकता है, और इनको अपने आप ही नोटिस था, भी तीनों को फोन पे बात कर रखी थी। और ये फिर हमने 6 तारीख को जुडिक्शन भी वहीं की है, ये कह रहे हैं ना गुहाना की जुडिक्शन, तो इन्हें केस डाल दिया, फिर गुहाना क्यों नहीं डाला केस, तो रोहतक कैसे जुडिक्शन बना दी। अब इनसे पूछो, जो ये कह रहे थे होटल में गुहाना कर दिया, तो इन्होंने फिर जुडिक्शन, ये सटे लेने के चक्कर में थे। गंगाराम जी को हमने चेयरमैन बना दिया, 20 ट्रस्टी हमारी तरफ हैं, और 3 ही अकेले हैं। और आप एक और बड़ी बात बता रहा, पिल्ली ईंट लगा रहे, मेरे पास यहाँ अभी फोटो है पिल्ली, मैं सारी बात वहां बताता, हर एक चीज के बारे में बताता, और चेयरमैन साहब के बारे में बताता, कितने केस उसके खिलाफ और क्या है, सारी चीज वो कह रहा था। मैं तो 48 साल से क्रिमिनल का वकील हूँ, और फलाना हूँ, दखड़ा हूँ, तो कहने से कोई थोड़ा होता है क्या, उसके पास उसके ऊपर नहीं है केस। और मलिक साहब के कह रहे थे ना, कापुरपुर एक रेलवे ट्रैक रोका था, अभी 7 दिन पहले मलिक साहब और 38 जिंदा, हर 13 गुजर गए, अभी बरी हुए हैं। पिछली फरवरी में जो सिंधे गृह मंत्री थे कांग्रेस के टाइम में, उनका घर रोक लिया था मलिक साहब ने, सब ने, तो उसमें भी पीछे बरी हुए हैं अपने। तो मलिक साहब पे तो केस था। ये जिंद की जो बात बता रहे,
आगे 125 आदमियों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा था। देशद्रोह का नहीं है मलिक साहब, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, किसी ने हमारी बाइट ले ली और बाइट में ये कह दिया जी ये देशद्रोह का है। गवर्नमेंट ने देशद्रोह का मुकदमा तो कर लिया दर्ज, लेकिन एसएचओ को एसपी को बाइट नहीं मिली, जिसमें मलिक साहब ने या किसी भाई बलारा भी मैं था उसमें खुद था। अगर किसी ने भी देशद्रोह की बात करी वो ऑटोमेटिक कैंसिल होगा, न कि मलिक साहब ने करा। और ये तो बात एक और है, तो इसीलिए आज हम एक हेल्दी डिस्कशन करने के लिए आए थे। और हम अभी भी ये समाज से कहते हैं, जैसे इन्होंने कह दिया कि हुड्डा खाप वहां करेगी, किसी को बढ़ने नहीं देगी, ये नहीं देगी। भाई चंदा तो पूरे हरियाणा का लग रहा है, पूरे भारत का लग रहा है, फिर तो ये तो बहुत गलत बात है। भाई हम जिसने पानीपत ने भी 4.25 करोड़ रुपए दे रखे, फिर हमने बढ़न नहीं देंगे भाई, हमारे यू पूरा तरीका भाई हमारे पीछे उल्टे दे दो और भाई सब मांगेंगे, फिर तो हमें बना लो भाई। जब हमने कोई बढ़ने नहीं देगा, यूं कौन सा तरीका, हम तो झोली करके पूरे हरियाणा से भारतवर्ष से पीछे मांग कर ले रहे और फिर हमारा जूत मारेंगे, यूं कौन सा तरीका है भाई। वो उड्डा खाप ने निर्णय ले लिया और फलाना दे, कौन सा उड्डा खाप, दैया खाप तो नहीं आ रही थी और दूसरी खाप तो नहीं आ रहा था, हमारा जयपाल दैया तो नहीं आ रहा था और अलाउद खाप तो नहीं आ रही थी। अपने नो में मेन ने किसी ने बनाया को 3 है भाई खाप के प्रधान बन रहे, ये कौन सा तरीका। हम खाप की आदर मान करते हैं, लेकिन ये थोड़ा है भाई दूसरों को बढ़ने नहीं दे, ये कौन सा तरीका। या तो ये को भाई खाप बुलावे और हमारा आपस में जो डिस्प्यूट है उसका समझौता करो, ये है ना सही बात। तो असली तो खाप भाई बुलाओ, उनको भी बिठाओ, हमारे को भी बिठाओ, अभी थारा क्या कारण है। ये तो आज इस प्रकार से हमारे साथ जो घटना घटी, हमारे को बोलने भी नहीं दिया, हमारे को स्पष्टीकरण नहीं दिया। हम तो हेल्दी डिस्कशन करने आए थे, हम किसी का साथ रोड़ा करने के इच्छुक नहीं भाई। समाज में पहले हम बदनाम है, अब जाटा की दवा बनती नहीं है, रोड़े हो रहे, ये हो रहे। ये आज का एपिसोड जो है हमारे को तो भाई ऐसो बनिए लग गया। बाकी सबकी मर्जी है, जो हमारे को जो हमारी गलती है उसके लिए हम माफी मांगते, अगर हमने कोई गलती कर रखी तो वो सब हमें बताते। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि भाई खाप का निर्णय दे दिया, जो खाप करेगी हम उसके साथ है, नो करेंगे भाई करो जो तो मर्जी है। जिसका हक में बैठे हो, जहाँ बैठे हो, तो इसका मतलब तो भाई तुम किसी राजनेता ने भी नहीं घोषणा दोगे, किसी ने और ना कर सके। मैं इस बात न कह रहा हूँ तो भाई शांति प्रिय ये काम करना चाहिए, और मैं इसी के हक में हूँ। और आप सभी से यही अपील करता हूँ, सभी समाज के भाइयों से, अगर हमने बिल्कुल किसी को न तो गाली देनी चाहिए, सभा में खड़ा होकर के न उंगली उठानी चाहिए किसी की तरफ। जो भी बात है उसको तरीके से रखो, उसको बुलाओ जो दोषी है, जो जिसको आप दोषी मानते हो, तो उससे पूछो। ये कौन सा दूर है, भाग जाएगा कोई आदमी, भागेगा तो फिर उसका भी परिणाम होगा। तो मेरी तो यही आज से प्रार्थना और प्रेस के भाइयों से यही विनती है, हम हेल्दी डिस्कशन करने के लिए करनाल से, पानीपत से, रोहतक से और झज्जर से, जींद से, सोनीपत से, सरसा से, फतेहाबाद से, रिसार से हमारी सारी टीम इसीलिए आई हुई थी कि भाई हम भी उनकी बात सुनेंगे और उनको हेल्दी डिस्कशन करेंगे, और जो बात इन्होंने रखी वो उसका जवाब देंगे। लेकिन वो जब हमारा बोलने का टाइम आया तो किसी ने हमारा माइक छीन लिया, किसी ने वो तार काट दी। चलो भाई, नो है जिसका जोरा उसका गोरा। हम यहाँ आए तो थे ये अकबर सतरोल, ये 7 खाप की पंचायत हो रही है, वो हमारी भी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। लेकिन यहाँ तो भाई हमने कुछ और ही माहौल देखा, इसलिए भाई हम यहाँ रेस्ट हाउस पर आ गए हैं और अपनी बात हमने रखी है समाज के सामने। तो मेरा सभी साथियों से, प्रेस के भाइयों से यही विनती है, कोई गलत सलत मेरा शब्द निकल गया हो तो मैं तो अपने जाट समाज से माफी चाहूँगा। 36 बिरादरी हमारे लिए आदरणीय है और आदरणीय रहेगी। सबको 36 बिरादरी का भाईचारा मान करके हम समाज को आगे बढ़ेंगे। और मेरा एक ही उद्देश्य है, जब तक मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँगा, जाट आरक्षण सेंटर में ओबीसी में भी मिले और स्टेट में भी मिले, जब तक अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। लेकिन शांति प्रिय रखेंगे, न लाठी की न तलवार की, सिरों की गिनती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। और एक दूसरी बात है, 22 तारीख को हम बलिदान दिवस मनाते हैं, जो हमारे भाई जो शहीद हो गए, जिन्होंने जाट आरक्षण के लिए कुर्बानी दे दी, उसको न्योरथा गांव के गौशाला के अंदर, पानीपत के अंदर, पूरे स्टेट का, दूसरे स्टेटों से भी आदमी आएंगे। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ भाई उस दिन उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पहुँचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
जय जय। सर एक बात थी कि जो हाँ जी 10 से 12 करोड़ का जो चंदा था हाँ जी। उसका हिसाब नहीं दिया जा रहा है। 10 से 12 करोड़ का है जिसमें अलग अलग जिलों से चंदा इकट्ठा किया गया था। उसका कोई ट्रस्ट का या कोई सही तरीके से नहीं, हिसाब देखो, दिया जा मैं रहा। आपको कितना पैसा है? आज तक मेरे ख्याल लगभग 25 करोड़ रुपया आया। 28 हो गया, 28 हो गया वो, क्योंकि 2-3 महीने में हमारा भी 28 करोड़ रुपया आया है। पैसे का किसी ने गबन नहीं किया। मैं आपको बताऊं, चाहे बलारा हो, यशपाल मलिक हो, चेयरमैन साहब हो, या हम हो, कोई भी हो, इस बात में वो ऑनलाइन है। हर महीने, हर छठे महीने हम डिटेल देते हैं पूरी, भी इतना पैसा है, इतना खर्च हुआ। उसमें कोई वो नहीं है, कोई इल्जाम लगाए, कुछ लगाए, उस बात से हम सहमत नहीं है कभी भी, किसी भी प्रकार का। कोई भी किसी में ना उनने लगाया, ना मैं कहता हूँ किसी से दोस्त धराओ, लेकिन खर्चा हमने सोचा, कुछ कोचिंग चलाई। हमारे जो राठी साहब हैं वो डॉक्टर हैं, विंग कमांडर जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्हें गुड़गांव के भाइयों ने क्या किया, ये एक कोचिंग चला दी गुड़गांव में, 3 लाख उसमें घाटा होगा। एक रोहतक में चला दी, 70 लाख उसमें घाटा होगा। लेकिन खाया किसी ने नहीं है। लेकिन वो गलती से उस बात से भी पता थोड़ा था, सोचा तो इनकम के हिसाब से भी बच्चे कोचिंग लेंगे, हमारे को उसमें आएगा, लेकिन पैसा किसी ने नहीं कहा। इस तरह का ना तो हमने कहा कभी, और ना वो कहते इस बात। और कोई ये तो एक ये हमारे राजेश धनखड़ जी हैं, ये बिलोंग करते हैं झज्जर से। आप थोड़ी बहुत ये भी देखो ऐसा है, बताएंगे बात। पत्रकार बंधुओं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां झज्जर जिले से हुई थी, जो 13 लड़के मारे, और 3 डेड बॉडी लेके मैं धर्मशाला में बैठे, और अकेले जाटा के नहीं, इसमें खातिया लड़का भी शहीद हो रहा है और ब्राह्मणा का भी हो रहा है। तो मैं तो प्रधान जी से भी, संघ के जो चेयरमैन है उनसे भी एक बात पूछूं, जो ये सारा सौदा खड़ा हुआ, ये तो सही दाए खून बोया। क्या कोई आदमी इस चीज का, ये प्रधान जी और कोई जवाब देगा कि जो 33 बच्चे मारे गए गोलियां, उनके परिवार से कोई इस संस्था में है क्या? अगर वो बच्चे कुर्बानी नहीं देते तो ये संस्था खड़ी हो जाती? क्या 2 बिरादरी के और जो बच्चे मर रहे हैं, क्या उस दूसरी बिरादरियों का ऐसा नहीं है? तुम्हारा तो समाज से यार, जो लोग, जब हम जिस दिन 3 डेड बॉडी लेके धर्मशाला में थे, जो लोग 3 कप चाय और 2 रोटी जिसके बच्चे मर रहे थे उनके लिए नहीं लेके आए, और जज्जर में ही मकान है, और वो लोग आज इस कमेटी के संघ के चेयरमैन है, तो ये समाज उनसे क्या उपेक्षा करेगा? और उन 33 बच्चों का, उस परिवारों का, और जो जेला में पड़ेगा, उनका क्या हाल होगा? तो सबसे पहले तो संघर्ष समिति ने भी और इस संघ ने भी उन बच्चों के लिए, उन परिवारों को इस संगठन में लेना चाहिए। चंदे से बड़ी खून की कुर्बानी है, वो दी, वो आज तक बोली संघर्ष समिति से भी हुई और इस छोटूराम संघ से भी हुई कि जिन एक बच्चा अपना गोलियों से बंधवा दिया, उनको इस संगठन में ना लिया गया। अगर वो बच्चे कुर्बानियां नहीं देते तो 5 रुपए को चंदा नहीं देता। सारा मामला बच्चों के खून पे शुरू हुआ, जेल में जाने वालों पे शुरू हुआ, और फिर कम से कम संघ में इस संस्था में उन लोगों को तो ले जो कुछ सही होकर रहे हो उस दिन। अब जब बच्चे का शहादत होगी, घर फूके गए, आज इस प्रदेश में सबसे बड़ी यातना किसी परिवार ने सही तो कैप्टन अभिमन्यु सही है। क्या उसके परिवार का कितना बुरा हाल हुआ, जिसकी बच्चे और वीरवानियां सीढ़ी लाके उतारी गई, और जिन लोगों ने खुलासा कर दिया कैसे कैसे शासक से आग लगवाई गई। क्या समाज उसको फिर भी उन्हें बरी कर दिया, उनको अपनी तरफ से समझौता कर लिया, कोई गवाही नहीं दी कैप्टन। 8 किलोमीटर में उसकी कोठी फूकी गई, 8 किलोमीटर दूर उसका कॉलेज फूका गया, और उससे 8 किलोमीटर दूर उसकी प्रेस फूकी गई हरी भूमि की। और मैं आपको एक अचंभे की बात बता रहा हूँ पूरे मीडिया के सामने, आप तसल्ली कर लेना कि सियासत कैसे होती है। जो उपद्रव करने वाले किसी भी समाज के लोग, कैप्टन के बाप ने कोई कोठी बेची थी रोहतक में बाणिया को, उस कोठी को फूकने के लिए चले गए। जब उस बाणिया तक कही भाई आग लगाना आयो, भाई ये कोठी तो मेरी है, बोला नहीं ये तो कैप्टन की है। उस आदमी ने रजिस्ट्री दिखाने के बाद वो कोठी छोड़ी गई। तो इसका क्या माने है? क्या ये जाट इतना बड़ा समाज एक आदमी के घर परिवारों को फुगवाता रहेगा? क्या बच्चों की कुर्बानियां लेके उनके फिर ट्रस्ट से भी दूर रखेगा उनको? क्या आज इस पंचायत बुलाने वालों ने
उस 33 परिवारों से को बुलाया। चंदा कोई भी दे देगा, जिसका बच्चा जिंदा हो 1 करोड़ भी दे देगा, 5 करोड़ भी दे देगा, वो दूसरी स्टेट का भी दे देगा। क्या वो ब्राह्मण और खाती के परिवार को बुला के पूछा कि भाई आपके बच्चों ने कुर्बानियां दी है? तो मेरा तो प्रधान जी से भी और इस संघ से भी, पूरे मीडिया से भी, अगर इस संघ और संघर्ष समिति में कोई इनकी कमियां और खामियां रही तो कुर्बानी देने वाले परिवार और बच्चों के प्रति रही, जिनके परिवारों की सबसे पहले मूर्तियां तो 33 वो लगवानी चाहिए किसी बरादरी के। छोटू राम की मूर्ति से पहले उन बच्चों की मूर्तियां होनी चाहिए। और प्रधान जी ने मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस ये जो 2 फाड़ होगी कि एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, पहले तो सारे आदमियों से ये पूछो कि उनके बच्चों को कितनियों को नौकरी दी, जिनके बच्चे शहीद हुए, बता देंगे। छोड़ लेंगे कैसे? नहीं बताएंगे, बता देंगे, मैं बताऊंगा। सुनो और सुनो, 1 मिनट सुनो, अल्लाह हो लिया उसके बारे में बोलो ना। ये सुनो, ये तो सुनो, ये तो चेयरमैन साहब के बारे में कह रहे, व्यवसाय नहीं लेकर ये कह रहे, मेरे को नहीं। मैं ये कह रहा हूँ भाई, 22 के 22 आदमियों को तो हमने नौकरी दे रखी सरकारी, दिलवाई 10 लाख रुपये सरकार से और 1 करोड़ रुपये सारे भाइयों को दे रहे। और यहाँ बैठे गुड़ा के भी सुनो, हाँ सुनो आप, यहाँ सारे भाइयों ने, उनने भी हमारे लिए हर 22 तारीख को भी बुलाते हैं, हर बार उनको सम्मान देते हैं। हमेशा उनके परिवार को 22 यानी फरवरी के अंदर, और सुनील सोरान 13 सितंबर को हमेशा उसका वो भी मनाते हैं। इनका बलिदान दिवस जो मना रहे हैं वो उसी संदर्भ में मनाते हैं। और उन्होंने भी खुशी होकर के कईयों ने अपने कमरे भी दे रखे अपने बच्चों के नाम, और उनको जो शहीद परिवार है 14 के वो इसलिए तो इनकी बात तो वाजिब थी, उनको पता है। ट्रस्ट में होना चाहिए। हाँ चलो वो चीज भी ध्यान ट्रस्ट में होना चाहिए, आज होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ का आज तो देख लिया जिस आदमी ने पंचायत बुलाई